शिवम त्यागी, इसी तरीके की बात कि अपने आप को आपको एनालिसिस नहीं करना है कि आपको क्या कहना है, आरोप किस पर लगाना है, बीजेपी पर सवाल पूछे जाने चाहिए सरकार से। और मुझे लगता है कि अनुमा जी ने जब से टीवी नहीं देखा, जब से पार्लियामेंट में सुरक्षा में चूक हुई, और भारत 24 तो शायद बिल्कुल भी नहीं देखा, वरना वो ये नहीं कहती कि हमने उस सुरक्षा चूक पर बीजेपी से सवाल नहीं पूछे। शायद नहीं देखा होगा, व्यस्तम शेड्यूल होता है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताइएगा, शिवम त्यागी मैम, हो गया आपका टाइम, प्लीज मैम, प्लीज मैम, लेट अदर गेस्ट स्पीक प्लीज। नैरेटिव मत सेट करिए, तो मैं देखूंगी। निष्पक्ष तो जाइए, आपको आप इतनी अच्छी दिख रही हैं, इतनी अच्छी। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट आई डोंट इवन नीड दैट, मुझे उसकी भी जरूरत नहीं है। प्लीज मैम। शिवम त्यागी, बार बार बीजेपी को लेकर यह सवाल उठ रहा है कि प्रताप सिन्हा पर कार्रवाई क्या बीजेपी करेगी। ये सवाल मैं लगातार पूछ रही हूं, लेकिन मुझे ये बताइए कि अमित शाह संसद में बयान देने में देरी क्यों कर रहे हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि जांच पूरी हो जाए, कुछ ठोस हो जिसको वो संसद में सामने रखें सांसदों के, लेकिन जब सांसदों को बाहर निकाल दिया जाएगा तो किसके सामने बयान देंगे और कब देंगे? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर पूर्णिमा जी के हिंदुस्तान की संसद में, भारत की संसद में आज तक किसी भी विषय पर जहां पर जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, खासतौर पर सिक्योरिटी ब्रीच में, उससे पहले कभी कोई बयान किसी का आया ही नहीं। एग्जाम्पल 1974 से लेकर 2009, 1999 और इसके अलावा 2011, 2013, इन तमाम समयों पर, इन तमाम जगहों पर, इन इवेंट्स में संसद में कई बार ऐसा हुआ, कुछ लोग पिस्टल लेकर पहुंचे, कई बार तो लोग खंजर लेकर पहुंचे, विजिटर्स गैलरी से कूद गए, एक बार एनेक्सी में घुसे, तमाम तरह की चीजें हुई। उसके बाद क्या हुआ? एक सामान्य प्रोसेस हुआ, वहां पर जो संसद के कस्टोडियन हैं, स्पीकर, उन्होंने जांच कराई। जांच होने के बाद जैसे ही जांच पूरी हुई, एक विस्तृत रिपोर्ट जो है सबके सामने रख दी। इस देश में कम से कम 10 ऐसे इंसिडेंट्स हुए, उन 10 के 10 इंसिडेंट्स में लेकिन ये बात शिवम त्यागी कहीं क्यों नहीं जा रही है? ये बात भी तो कही जा सकती है ना। ये बात आप टीवी चैनल पर कह रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति क्या ये बात सदन के भीतर नहीं कह सकते हैं? नहीं, अब मैं उसी पर आता हूं। पहली चीज तो ये जो तमाम चीजें मैंने आपको कही, भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता यही कह रहे हैं कि जांच पूरी होने दीजिए। जब तक जांच पूरी नहीं होती, आप क्या जानना चाहते हैं? दूसरी बात, आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में जब भी संसद में इस तरह की स्थिति बनी है, क्या किसी एक गृह मंत्री या प्रधानमंत्री ने कोई अपना वक्तव्य दिया है? क्या दिया हो तो मुझे बता दीजिए, हम गलत हो सकते हैं, लेकिन दिया ही नहीं। प्रोटोकॉल ही यही है, तर्क ही यही है। कस्टोडियन संसद के स्पीकर महोदय हैं और वो उस पर बयान देंगे और उस पर बताएंगे भी, लेकिन उनको भी बताने से पहले उस जांच का पूरा होना अनिवार्य है। कोई भी संबंधित जांच जिस तरह की होती है, उसमें सबसे पहले जब तक जांच पूरी नहीं होगी, आप क्या जानना चाहते हैं? एक, अब आगे आता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। इन्होंने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से ये नहीं पूछते, कठिन सवाल नहीं पूछते, ऐसा नहीं पूछते, वैसा नहीं पूछते। अगली बार आप इनसे सवाल पूछ लीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अंततः एक बात साफ है, वहां राहुल गांधी को किसी ने भेजा नहीं था। वो भारतीय जनता पार्टी के किसी सदस्य ने तो उनको कहा नहीं था कि वहां जाकर वीडियो बनाइए। मिमिक्री जो हुई, कल्याण बनर्जी को भी किसी ने नहीं कहा था कि भाई आप इस तरह की चीजें करिए। आपने किया, करने के बाद आपको जब देश नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि ये तो आर्ट है। वो तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी ये कर चुके हैं, और आजकल उनका वीडियो कांग्रेस भी जारी कर चुकी है, वो भी हम देख रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी की नकल उतारी थी, उनकी मिमिक्री की थी। तो वो यही तो काउंटर कर रहे हैं कि आप करें तो सब ठीक, और हम कर दे तो उसका मुद्दा बना लेंगे आप लोग। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, और मैंने शुरुआत की स्टेटमेंट में ही ये कहा कि इस देश में पक्ष विपक्ष में लगातार छींटाकशी होती रही है। एक दूसरे को बात बोलते रहे हैं। मैं भी 10 ऐसी चीजें गिना सकता हूं, मौत के सौदागर से लेकर, नीच से लेकर, छोटी जाति से लेकर, चाय पिलाने से लेकर, गंदी नाली का कीड़ा से लेकर, पता नहीं क्या क्या कहा गया, लेकिन बावजूद उसके हम गालियां खाते रहे, काम करते रहे। लेकिन जब विषय उपराष्ट्रपति के विषय में हो, जब विषय राज्यसभा चेयरमैन के बारे में हो, तो आप इस तरह की भाषा, इस तरह की भाव भंगिमाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उपराष्ट्रपति कोई भी हो, वो अपमान चेयर का है, और जब आप अपमान चेयर का करते हैं तो मैं मानता हूं कहीं ना कहीं आपको जवाब देना पड़ेगा। आज अगर आपको जवाब देना पड़ रहा है तो आप चाहे कभी वो एंकर से आप लड़ेंगे, कभी मीडिया हाउस से आप लड़ेंगे, कभी सबको गाली देंगे, कुछ भी कहेंगे, लेकिन उस तमाम चीजों के बावजूद आप जवाब देने से नहीं बच सकते कि ये जो आपने किया ये बिल्कुल अवॉइडेबल था, ये हो सकता था। उल्टा एक सीनियर नेता होने के नाते, एक पार्टी के 135 साल पुरानी पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष होने के नाते राहुल गांधी कल्याण बनर्जी के पास जाकर उल्टा ये कह सकते थे कि ये जो आप कर रहे हैं ये उचित नहीं है। उपराष्ट्रपति देश के हैं भाई, वो चेयर देश की है,
वो संवैधानिक पद है। आप उसके लिए अगर कोई सीनियर मेंबर होगा, राहुल गांधी बेशक उम्र में चाहे उनसे कम हो, लेकिन अगर मैं उनके तजुर्बे की बात करूं तो वो 4 बार के सांसद है। ठीक है शिवम, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको जाकर जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी उल्टा। ठीक है शिवम। अनुमा, मैं आपको 30 सेकंड दे पाऊंगी, फिर मुझे गौरव जी के पास जाना है, प्लीज। पहली चीज कि जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने एक बार भी ये नहीं दिखाया कि वो देश के उपराष्ट्रपति हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर की तरह बात करते हैं, प्रधानमंत्री के सामने झुक झुक के बात करते हैं। दूसरी बात, संसद पे जब 2001 में हमला हुआ था, जबकि कारगिल युद्ध के समय के घोटालों की बात चल रही थी, तब उसका ध्यान बटा था। जब आप झुक झुक कर बात करने की बात करती हैं अनुमा, जब आप झुक झुक कर, मेरी बात सुन लीजिए ना पटेल जी, जब आप झुक झुक कर बात करने की बात करती हैं, तो आपके कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी के सामने जब झुक झुक कर बात करते हैं, और उसको लेकर जगदीप धनखड़ पहले ही अपनी नाराजगी जता चुके हैं अनुमा, उसको लेकर जगदीप धनखड़ पहले ही ये बता चुके हैं कि उनको समस्या है, लेकिन आप बार बार उस पॉइंट को लेकर आ रही हैं, बार बार आप उस पॉइंट को लेकर आ रही हैं। वो इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उन्हें समस्या है। गौरव जी, जरा ये बताइए मुझे, किसी को कोई शारीरिक समस्या, किसी को कोई दिक्कत? शिवम, बस मुझे प्लीज, मुझे गौरव जी के पास भी जाना होगा। 2001 में जब संसद पर हमला हुआ था, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, मैं जवाब दे दूं अनुमा जी आपको, ये झूठ बोल रहे हैं कि पड़ताल की बात, इसीलिए क्योंकि पड़ताल भी नहीं कराया। शिवम, 10 सेकंड से ऊपर नहीं दे पाऊंगी अभी आपको, जल्दी से अपनी बात पूरी करें प्लीज। पुलवामा पे पड़ताल क्यों नहीं हुई फिर? पूरा तब करूंगा तब वो बोलकर आप बोलिए प्लीज। सुनिए अनुमा जी, सुनिए, आप क्या कह रहे हैं? आप बैठे बैठे सामने झूठ बोलते हैं और एंकर बीच में बैठे हैं। आप मुझे लगता है अरे अनुमा जी बस करिए, मैडम बस करिए। इतना कौन हंसेगा 1 घंटे की डिबेट में जितना आप हंसाने की कोशिश कर रही हैं? इतना नहीं हंस पाऊंगी मैं आपकी बात पे, प्लीज इतना मत हंसाइए। एंकर मैडम, एंकर मैडम, एंकर मैडम, आपने अलग एक ट्रैक पकड़ लिया है। अनुमा जी प्लीज, अनुमा जी प्लीज, जवाब देने का मौका दीजिए। बोल रही हूँ, आप एक बार प्लीज बोलेंगी, मैं 6 बार प्लीज बोलूंगी, इसमें क्या बात है? क्या पागलपन है? ये तय करके आए कि डिबेट नहीं होने देनी, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए ना। बता रही थी और आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, आप बीच में पड़ी, जबकि शिवम भाटिया, अगर शिवम पढ़ते तो कोई बात नहीं थी, शिवम त्यागी, लेकिन आप बीच में बोली। आप क्यों बीच में विक्टिम कार्ड खेलेंगी मैडम? कब तक खेलेंगी? मत करिए। कब तक विक्टिम कार्ड खेलेंगी? गलती भी उनकी है। कब तक विक्टिम कार्ड खेलेंगी? और मीडिया में पूर्णिमा मिश्रा भी उनकी तरफ एक तरफ झुक के बात कर रही हैं, ये बहुत सबसे दुखद बात है। ठीक है, सवाल आप दुख व्यक्त कर दिया, आपने दुख व्यक्त कर दिया। थैंक यू मैम। हाँ शिवम, बात पूरी। 10 सेकंड मुझे, थैंक यू। मैं बड़ी शालीनता से फिर से कहना चाहता हूं, अनुमा जी समझिए, इस तरह के इंसिडेंट्स इस हिंदुस्तान की संसद में जितनी बार भी हुए हैं, उन सभी इंसिडेंट्स में एक बार भी गृह मंत्री या प्रधानमंत्री ने बयान नहीं दिया। प्लीज आप इनको रोकेंगे, रिक्वेस्ट है आपसे। उस समय संसद के बाहर से हमला हुआ था क्या? वाजपेयी जी का वो हमला इनसाइडर हमला नहीं था, सिक्योरिटी ब्रीच नहीं था। प्लीज अंडरस्टैंड, कुछ भी जहां पे उधर होता है उधर पैतरा बदल देते हैं आप। अभी आप कह रहे थे कि जब तक जांच नहीं होगी तब तक नहीं होगा। जब मैंने आपको स्थापित कर दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को गालियां दे रही थी कि बीच में मत बोलिए, अब आप शुरू हो गए। मैं तो आपके बीच में नहीं बोला ना, कम से कम मैं तो आपके बीच में कायम रही है। पूर्णिमा जी प्लीज आप इनको रोकेंगे क्या? प्लीज आप मुझे मत बताइए। मेरी शिवम त्यागी, मैं माइक नहीं बंद कर सकती ना, मैं माइक नहीं बंद कर सकती। अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने कहा, थोड़ी देर पहले आप ही ने कहा कि मैं माइक बंद नहीं कर सकती। कर सकती होती तो मैं कर देती अभी, लेकिन मुझे अब मैं कर सकती होती तो अभी मैं कर देती। साबित कर दिया अब कि 10 अटल सेकंड और बिहारी दीजिए प्लीज, वाजपेयी जी मेरी का रिक्वेस्ट बयान है। आया ये क्या था, तरीका है? तब ये बात से पलट रहे हैं, जबकि उन्होंने कहा था जब तक पड़ताल नहीं हो जाती तब तक बयान नहीं आता, और मैंने ये साबित कर दिया। इनको रोक दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अगर सबका समय आप इन्हीं को देना चाहती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो समय ले रही है, मैं देख आ रही हूँ शिवम। मेरे 3 मेहमान बैठे हुए हैं, मैं उनके पास दूसरी बार जा भी नहीं पाई हूँ, मैं उनके पास दूसरी बार काउंटर के लिए अभी तक जा भी नहीं पाई हूँ। अनुमा जी प्लीज अब बस करिए, अनुमा जी अब बस करिए, अनुमा जी प्लीज अब बस करिए, प्लीज मैम बस करिए। आप मेरे बोलते, अरे हो गया आपका, बाकियों को बोलने दीजिए, हो गया आपका। मैं बीच में नहीं बोलेंगी। अब आप कुछ नहीं बोलेंगी, अब आप रुक जाइए। जब तक मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगी आप कुछ नहीं बोलेंगी। शिवम जल्दी से प्लीज, 10 सेकंड से ऊपर नहीं दे पाऊंगी आपको। 30 सेकंड में नहीं चाहिए उससे ज्यादा।
अगर इनको उपराष्ट्रपति का इसी तरीके से अपमान करना है और सुनना है, ये कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह बात कर रहे हैं, तो सुनिए, इतिहास में लेकर चलता हूं। इस देश में ज्ञानी जैल सिंह ने एक बार बैठकर ऑन टेबल कहा था कि इंदिरा गांधी अगर मुझे झाड़ू उठाकर फ्लोर साफ करने के लिए भी कहेंगी तो मैं करूंगा। मैरीगोल्ड डायरीज बाय कुमकुम चड्डा किताब आपको भेज दूंगा, उसे कहते हैं पार्टी कार्यकर्ता। क्या बात करते हैं आप कि झुक-झुक कर नमस्कार करें? मेरे देश में झुक-झुक कर नमस्कार होता है। अगर मेरे से कोई सीनियर मिलेगा तो मैं उसको झुक कर ही नमस्कार करूंगा। कमाल पढ़ते हैं, कुछ भी कहना शुरू कर ठीक है, आप दोनों को रोकूंगी गौरव जी आपके पास आते हुए, और जल्दी से 30-30 सेकंड में आप लोगों से एक मैं रिएक्शन चाहूंगी क्योंकि मेरे पास समय खत्म हो रहा है। गौरव जी, विपक्ष आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूं कि 2024 का चुनाव सर पर है, कितने डेंट पे डेंट, कभी कोई साथी पार्टी कांग्रेस, कभी कोई और टीएमसी, कितना डेंट पे डेंट लेंगे 2024 में, कीजिएगा क्या सर? देखिए, हीरा जितना भी डेंट पे डेंट आता है उतना तरसता है। 2024 देख लीजिएगा, जितनी हमारी गठबंधन की बैठकें हो रही हैं, उस वजह से भारतीय जनता पार्टी चेहरा तय नहीं हो पा रहा, सीट शेयरिंग हो नहीं पा रही, 80-20 पे आप अटके हुए हैं, आप यूपी में अटके हुए हैं, आप यूपी में अटके हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि हम लीड लेंगे, अखिलेश यादव का नाम नहीं आता, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आ जाता है सर, नीतीश कुमार, लालू यादव मुंह देखते रह जाते हैं, कुछ तय आप लोग कर नहीं पा रहे। इतनी बैठकें आप लोग कर चुके हैं सर, इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या तय हो रहा है, जरा ये बताइए ना, तय क्या हो पा रहा है इंडिया गठबंधन की बैठक में? मैं यही कह रही हूं ना कि गठबंधन बनाया बहुत अच्छा किया सर, लेकिन वो गठबंधन बढ़ किस तरफ रहा है आगे, ये तो जनता को किस मुंह से क्या बताएंगे आप जनता को कि हम इंडिया गठबंधन में कर क्या रहे हैं? जो हलचल हो रही है भारतीय जनता पार्टी के, सब इंडिया गठबंधन का नतीजा है। जो आज भारतीय जनता पार्टी लोगों के बारे में सोचने पे आ गई है, इंडिया गठबंधन का नतीजा है। अच्छा, अभी रूल की बात हो रही थी, मैं 1 सेकंड 10 सेकंड आपके ओर दूंगा। प्लीज। अब ये रूल की बात कर रहे थे कि तख्ती लेके जाने पे मना कर दिया, तो रूल है, ठीक है, अच्छी बात है। रूल तो ये भी है, कहीं भी अगर 2 साल से ऊपर अगर सजा हो जाती है किसी को भी, सांसद या विधायक को, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। तो आज जो नाबालिग के साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने जो रेप किया है, उसमें 15 तारीख को उसको सजा मिली 25 साल की, तो कब उसकी सदस्यता रद्द होगी, कब उसको अयोग्य साबित होएगा, बताइए? क्यों अपने खिलाफ ये कार्रवाई नहीं हो पाती है? ऐसे इनकी बुलडोजर की कार्रवाई होती है, अपने खिलाफ इनका। और आज जब ये ऐलान हुए हैं, आज जब विधेयक पास हुए हैं, तो उस वक्त सदन में विपक्ष की मौजूदगी बहुत ना के बराबर थी, जो होनी चाहिए थी। आज सदन में मौजूदगी ना के बराबर थी, ना के बराबर थी। सुबोध मेहता जी 20 सेकंड में प्लीज सर, सवाल मेरा वही है जो मैंने अभी गौरव से पूछा सर। देखिए, इंडिया गठबंधन के डर से ही एनडीए जो भारतीय जनता पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, 38 पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन किया, और इंडिया गठबंधन के डर से ही एनडीए का पिछले 10 सालों में पहली बार मीटिंग हुई। तो ये देखिए डर किधर है। जहां तक बात रही हमारे गठबंधन की, तो हमारे गठबंधन में सारी बातें फिक्स हो चुकी है और ये सब बात बताने की नहीं है। जहां तक रही बात चेहरे की, आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो चेहरा जो है एमपी लोग चुनते हैं, और आप देखिएगा कि सही प्लेटफॉर्म पे ये सब बातें हो जाएगी। और कोई हम लोग में बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि वो चर्चा जल्दी हो, चेहरा जल्दी से तय किया जाए, जहां तक बात रही एनडीए की, कौन होगा पीएम का चेहरा विपक्ष के लिए, गठबंधन के लिए 2024 में। समीर सर, जल्दी से एक सवाल आपसे मैं लूंगी, और मेरे पास समय क्योंकि खत्म हो चुका है। बस मुझे इतना बताइए, जाट ओबीसी किसान जिस तरीके की नाराजगी दिखा रहे हैं, भले ही अनुमा की ये कहें कि वो जाट नहीं है, वो ओबीसी नहीं है, वो किसान नहीं है, वो सिर्फ उस पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन जैसा ऐलान हुआ, क्या कांग्रेस को इसका एक डेंट झेलना पड़ सकता है, या विपक्ष को इसका एक डेंट झेलना पड़ सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव तक इस बात को जिंदा रखना ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निर्भर करेगा कि वो इस बात को जनता तक कितना ले जाती है और कब तक इसे जिंदा रखती है चुनाव तक, और जनता के लिए क्या संदेश देना चाहती है। वही कांग्रेस के ऊपर भी निर्भर करेगा कि वो इसका काउंटर जमीन पर स्तर पर कैसा करती है। मुझे लग रहा है कि अब संसद और सड़क के अंदर बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहने वाला है। 2024 के बाद भी हम संसद को भी ऐसा ही देखेंगे, जिस तरीके से सड़कों की भाषा का इस्तेमाल होता है वही हम संसद में देखेंगे। मुझे बड़ा लगता है कि एक भारतीय नागरिक के रूप में, पत्रकार के रूप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो संसद सार्थक चर्चा का मंच होना चाहिए था, वहां हम इस तरह की स्थितियां देख रहे हैं कि वहां पर देश की जनता को भी एक बुरा अनुभव हो रहा है, पत्रकार के रूप में मुद्दा विहीन अब संसद की तस्वीर भी दिखने लगी है, जहां पर कई मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए, विधेयक पास होने चाहिए, वहां की तस्वीर उलट होती हुई नजर आती है।